ऐसा लगता है कि राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अघाते नहीं, तृप्त नहीं होते, बार बार उन बातों का स्मरण कराते हैं। राम राज्य में न तो किसी को देह शरीर का कोई ताप कष्ट देता था, न तो दैव जनित कोई विपत्ति लोगों के जीवन में आती थी, और न तो किसी भौतिक बाधा से भी व्यक्ति कष्ट पाता था। किसी की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती थी, सबका शरीर रोग रहित था, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर था, प्रत्येक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित थी, और इसी प्रकार से अयोध्यावासी प्रत्येक व्यक्ति एक पत्नी व्रती था, और उनके अंतःकरण में अपनी पत्नी के प्रति ही, एक पत्नी के प्रति ही प्रगाढ़ अनुराग। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन में कपट हो, शोक हो, छल हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता था, और सब में परस्पर प्रीति थी। किसी में परस्पर रंच मात्र कोई वैर भाव नहीं था। और फिर वे एक ही दोहे में सबका एक सूत्र बता देते हैं कि संसार के साथ दुख की समस्या जुड़ी हुई है, और दुख भी चार रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है। कभी काल का के द्वारा कालकृत दुख जिसे कहते हैं, कभी किसी प्रारब्ध के भोग के रूप में, कर्म फल के रूप में दुख आ जाता है, कभी जो गुणों का व्यतिक्रम है उन गुणों के द्वारा व्यक्ति दुख पाता है, और कभी अपने स्वभाव से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। पर राम राज्य में इसका अभाव था। वस्तुतः गोस्वामी जी ने जो यह वर्णन किया, यूं तो जैसा कि आपके सामने कई बार यह बात दोहराई गई कि राम साक्षात ईश्वर है, और राज्य तो ईश्वर का ही है, पर ऐसा नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है व्यक्तियों का राज्य, अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, समूहों में भिन्न भिन्न राजा हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। पर वस्तुतः अगर गहराई से विचार करके देखें तो राम राज्य वस्तुतः है, और उसे उसी रूप में होना चाहिए था। पर यह जो राम राज्य के संबंध में जो दर्शन है, जो विचार है, जो पद्धति है, उसको श्री भरत के माध्यम से ही आप सही सही अर्थों में समझ सकते हैं। यह वर्ष तुलसी पंचशती का वर्ष है। 500 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। अनेक आयोजन देश के विभिन्न भागों में गोस्वामी जी के इस 500 वर्षों के द्वारा, जो उनके ग्रंथ के द्वारा जो व्यक्ति को चेतना, धन्यता, प्रेरणा मिली है, उसके लिए कृतज्ञता से बनाने की चेष्टा की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले से सूचना नहीं दी गई थी, पर मैं चाहता था कि इस अवसर पर गोस्वामी जी के चित्र का दर्शन करते हुए हम उनके प्रति अपनी भावना, भाव सुमन को अर्पित करें। और यह चित्र आज निर्मित होकर आया, बड़े
सुख और आनंद की अनुभूति हुई। गोस्वामी जी की यह मान्यता थी। उनके जीवन में 5 प्रेरक तत्व थे। एक तो उनके गुरुदेव कि जिन्होंने उस अनाथ बालक को, जिसके माता पिता की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी, जो अनाथ था, उसे अपना आश्रय दिया, उस बालक के मन की निराशा को दूर किया और उसके पश्चात गुरुदेव ने उस महान भक्त को, जो भविष्य में महान संत के रूप में भारत के समक्ष आने वाला था, का उसे आपने राम नाम की दीक्षा दी, राम कथा सुनाई। इस तरह से गुरुदेव राम नाम, राम कथा और फिर राम कथा के पात्रों में जिन 2 पात्रों के द्वारा उन्होंने जीवन की धन्यता का अनुभव किया, वे 2 पात्र हैं, श्री भरत जी और श्री हनुमान जी। सभी उनके लिए वंदनीय, सभी पूज्य, सभी के चरित्र उन्हें अद्भुत प्रतीत होते हैं। पर विशेष रूप से ये जो 2 पात्र हैं, श्री भरत और श्री हनुमान, ये उनके जीवन में उनके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान था। तो गुरुदेव, राम नाम, राम कथा, श्री भरत और श्री हनुमान जी, ये गोस्वामी जी के प्रेरणा के 5 स्रोत हैं।